नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजा मिश्रा और आपने देखना शुरू कर दिया है अपना फेवरेट यूट्यूब न्यूज़ चैनल जिसका नाम है जर्नलिस्ट राजा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलने वाली है न्यूज़ की। मैं आपको डेली धमाकेदार हेडलाइंस बताता हूं। तो आज भी एक धमाकेदार हेडलाइंस लाया हूं आपके सामने, तो चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीआरएस की नेता के कविता को आज दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट लाया गया है। वहीं सीबीआई ने 5 दिन की हिरासत मांगी है कोर्ट से। देखते हैं कि कोर्ट उनकी मांग को पूरा करती है या नहीं। बेंगलोर के रामेश्वरम कैफे में विस्फोट हुआ था, आपको पता है। तो आज आईईडी रखने और विस्फोट की योजना बनाने वाले यानी 2 आरोपी पकड़े गए हैं एनआई की टीम के द्वारा। एनआईए टीम आज कोलकाता में दोनों आरोपियों को पकड़ ली है आज सुबह। एक ने आईईडी रख रहा है और एक ने विस्फोट का प्लान बनाया था। दिल्ली के मंत्री आतिशी ने कहा है कि अफसरों ने बैठक में शामिल होना भी बंद कर दिया है जब से केजरीवाल जेल में गए हैं। आम आदमी पार्टी सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लागू करने की साजिश की जा रही है, केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कहना है मंत्री आतिशी का। लोकसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले दूसरी बार उत्तराखंड में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री का यह दूसरा उत्तराखंड का दौरा है। उन्होंने मुद्दों को धार देते हुए कांग्रेस पर खूब सियासी वार भी किया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के शासन में सिर्फ चोरी हुआ करती थी, बेरोजगारी बढ़ती थी, ऐसा ही कुछ उन्होंने कहा है। मतलब आरोप लगाए हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर, और उन्होंने कहा कि हमारे जो 10 साल हैं वह अमृत काल के बराबर थे। ऐसा कुछ कहना था आज प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान के बाड़मेर और दौसा में दौरा है। तो आज प्रधानमंत्री राजस्थान में होने वाले हैं शाम को। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी का बड़ा दांव खेला गया है। मानवेंद्र सिंह आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के दौरान। अमेरिकी विदेश मंत्री लॉयड ऑस्टिन का कहना है कि हम हिंद प्रशांत क्षेत्र में मिलकर भारत के साथ काम कर सकते हैं। भारतीय सेनाओं की थोड़ी सी क्षमता बढ़ाने पर ऑस्टिन ने जोर दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम थोड़ी सी भारत की जो सेना है उसकी थोड़ी सी मदद करें, थोड़ा सा उनकी क्षमता बढ़ाने में हेल्प करें, तो अमेरिका और भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक साथ मिलकर काम कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले विदेश सचिव विनय क्वात्रा आज अमेरिका के दौरे पर पहुंच चुके हैं। उन्होंने अमेरिका में कई अहम बैठकों में भी हिस्सा लिया है। साथ ही उन्होंने वहां पर बिजनेस लीडर जो हैं और भी जो बड़े अधिकारी हैं उनके साथ बात किया है। निवेश पर, सुरक्षा पर, डिफेंस पर, कई मुद्दों पर उन्होंने बात किया है वहां जाकर। कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर ने आज केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने कहा है कि एचएएल से लेकर जीएसटी तक हर जगह भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार ने अपनी हुकूमत दिखाई है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का एक एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि मोदी ने 2019 में एचएएल यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा कम से कम 6,500 युवाओं को नौकरी देने का वादा किया था हमसे। यह उस बात को 5 साल बीत चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक उसका 1% भी काम नहीं किया है। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने धोखा दिया है। एक जो युवा होते हैं, आम नागरिक युवा जो मध्यम वर्गीय फैमिली से आते हैं, तो उनके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी किया है खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी और उनकी पार्टी ने भी। तो आज कर्नाटक के गृह मंत्री ने कुछ इस अंदाज में प्रधानमंत्री मोदी को धोया है अपनी बातों से। तो देखते हैं अब चुनाव में क्या नतीजा होता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के भतीजे आकाश आनंद आज आगरा में थे। आगरा में उन्होंने अपने पहली जनसभा को संबोधित किया है। करीबन 30 मिनट तक उन्होंने केंद्र सरकार को और साथ में सपा और कांग्रेस को भी धोया है अपनी बातों से। आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव की जो पहले चरण की जो मतदान है, वोटिंग है, वो 19 अप्रैल को होने वाली है। तो इस बीच जो सियासत है वो गर्मा चुकी है। आकाश आनंद ने कहा है कि आगरा जो है वह दलितों की धरती है और दलितों की राजधानी है। इस बीच उन्होंने कांग्रेस, सपा और जितनी भी पार्टी हैं सबको धोया है अपने इस 30 मिनट के भाषण में।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुरादाबाद दौरे पर हैं। मुरादाबाद में उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार हम उत्तर प्रदेश में 73 और 65 नहीं बल्कि कुल 80 सीट जीतने वाले हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस पर भी हमला किया है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के अच्छे कामों के खिलाफ रही है। हमने भगवान राम मंदिर, भव्य मंदिर बनवाया है, उसके निमंत्रण में भी कांग्रेस नहीं आई। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने देश के जो जीडीपी है उसे हमने बढ़ाया है, देश को हमने 11वें पायदान से 5वें पायदान पर लाया है और ये सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री की वजह से ही मुमकिन हुआ है।